एक शांत धूप वाले घर में, जो एक लंबी घुमावदार गली के आखिर में था, अन्या नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह एक शांत बच्ची थी जिसकी आंखें गर्म चॉकलेट के रंग की थीं और मुस्कान ऐसी थी कि फूल भी खिल उठे। अन्या के ज्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि वह अकेली रहने वाली थी, जिसे दूसरे बच्चों के शोर शराबे वाले खेल में नहीं, बल्कि अपने सबसे प्यारे खजाने की शांत संगति में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। यह उसकी गुड़िया थी, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसे वह छाया कहती थी। गुड़िया एक दूर के रिश्तेदार का उपहार थी, जो एक दिन बिना किसी नोट के एक सादे लकड़ी के डिब्बे में आई थी। उसकी उत्पत्ति एक हल्के भूले हुए रहस्य में छिपी थी, जिसके बारे में परिवार में किसी ने ज्यादा नहीं सोचा था। वह पुरानी थी, जिस पर पलकें बनी हुई थीं, और मोनालिसा जैसी मुस्कान थी जिसमें पुराने राज छिपे हुए थे। छाया स्थानीय खिलौने की दुकान में किसी भी दूसरी गुड़िया से अलग थी। उसकी पोशाक गहरे फीके मखमल की बनी थी, जो तूफानी शाम के आसमान के रंग की थी, और उसके बाल असामान्य रूप से काले घुंघराले थे जो रेशम जैसे लगते थे। हालांकि उसकी सबसे अजीब विशेषता उसकी आंखें थीं। वे पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन के टुकड़ों से बनी थीं, इतनी गहरी और काली कि वे अपने चारों ओर की रोशनी को सोख लेती थीं। जब आप उनमें देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप एक अथाह कुएं में देख रहे हों। अन्या छाया से बहुत प्यार करती थी। उसे विश्वास था कि गुड़िया उसकी हर सोच और भावना को समझती है। एक शांत राजदार जो उसके सपनों और बचपन की चिंताओं को बिना किसी फैसले के सुनती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की से आती थीं, अन्या का दिन छाया के इर्द गिर्द घूमता था। वह गुड़िया को सावधानी से कपड़े पहनाती, उसके रेशमी बालों में कंघी करती और अपनी छोटी चाय सेट पर उसके लिए काल्पनिक दावतें तैयार करती। उनके खेल हमेशा घर के शांत कोनों में खेले जाते थे। धूल भरा अटारी, भूला हुआ मेहमान कमरा, या बगीचे में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छायादार जगह। अन्या गुड़िया के चीनी मिट्टी के कान में घंटों कहानियां फुसफुसाती रहती, जादुई राज्यों और बहादुर राजकुमारियों की कहानियां। किसी को भी देखने पर वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी जो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी, लेकिन अन्या के लिए ये पल वास्तविक थे, अपने एक सच्चे दोस्त के साथ एक साझा अस्तित्व। लड़की और उसकी गुड़िया के बीच का बंधन इतना गहरा था कि यह उसके युवा जीवन की एक परिभाषित विशेषता बन गया। उसके माता पिता शुरू में उसके कल्पनाशील खेल से प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुड़िया से बढ़ती हुई लगाव की तीव्रता को चिंता के साथ देखने लगे। अन्या खाना खाने से मना कर देती थी जब तक कि छाया उसके बगल में मेज पर न बैठी हो। वह सोती नहीं थी जब तक कि गुड़िया उसके तकिए के बगल में न रखी हो। उसकी ठंडी शीशे जैसी आंखें रात के अंधेरे में ऊपर की ओर देखती रहती थी। उसकी दुनिया सिकुड़ गई थी जब तक कि उसमें सिर्फ एक और प्राणी नहीं रह गया था, चीनी मिट्टी और मखमल की एक शांत बिना पलक झपकाए आकृति। उसे नहीं पता था कि यह प्यार इतना शुद्ध और मासूम उसे एक अनदेखे शांत खतरे की ओर खींच रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अन्या के खेल के तरीके में एक सूक्ष्म लेकिन परेशान करने वाली अजीबोगरीब बात घुलने लगी। यह छोटी, लगभग न पहचानने वाली घटनाओं से शुरू हुआ, जिन्हें आसानी से रोशनी की चाल या बच्चे की ज्यादा सक्रिय कल्पना के रूप में खारिज किया जा सकता था। अन्या की मां कभी कभी प्लेरूम में आती तो छाया को उस जगह से अलग स्थिति में पाती जहां उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। उन्होंने उसे डॉलहाउस के सोफे पर बैठा छोड़ दिया होगा, लेकिन बाद में उसे खिड़की पर बैठा पाती उसकी काली आंखें नीचे की दुनिया को देखती हुई लगती थीं। जब वह अन्या से इसके बारे में पूछती तो छोटी बच्ची बस मुस्कुराती और कहती, छाया को घूमना पसंद है, वह बोर हो जाती है। फुसफुसाहट जल्द ही शुरू हो गई। अन्या ने गुड़िया के साथ लंबी एकतरफा बातचीत करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका लहजा अलग था। यह कहानियां सुनाने से ज्यादा निर्देशों को सुनने जैसा था। वह गंभीरता से सिर हिलाती, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कि वह कोई ऐसी आवाज सुन रही हो जिसे कोई और नहीं सुन सकता। हाँ छाया, मैं समझ गई, वह बुदबुदाती। हम वहां जाएंगे, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई हमें देख न रहा हो। उसके माता पिता इन अंशों को सुनकर चिंतित नजरें साझा करते। क्या यह अभी भी मासूम खेल था, या कुछ ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा भयावह उनकी बेटी के दिमाग पर हावी होने लगा था? उन्होंने उसे दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन अन्या अपनी गुड़िया से चिपकी रहती और मना कर देती। उसकी आंखों में एक शांत अवज्ञा झलकती थी। गुड़िया का शांत प्रभाव हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था।
एक बार खुशहाल घर पर एक लंबी अदृश्य छाया डाल रहा था। खिलौने रहस्यमय तरीके से प्लेरूम से गायब हो जाते थे, केवल दिनों बाद अजीब जगहों पर मिलते थे, जैसे बगीचे में दबे हुए या फर्श के नीचे छिपे हुए। एक बार परिवार की बिल्ली, जो आमतौर पर बहादुर और शोर शराबे वाली प्राणी थी, अन्या के कमरे में जाने से मना कर देती थी। दरवाजे पर फुफकारती और अपनी पीठ झुका लेती थी, जैसे कि अंदर कोई शत्रुतापूर्ण उपस्थिति महसूस कर रही हो। अन्या ने इसे बस यह कहकर समझाया, छाया को बिल्लियां पसंद नहीं है, वह कहती है कि वे बहुत शोर करती हैं। यह स्पष्टीकरण बचकाना सरल था, फिर भी इसने उसके पिता की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वह अन्या की दुनिया की शांत शासक बनती जा रही थी। उसकी अनकही इच्छाएं उसके कार्यों को निर्देशित कर रही थी। घर में एक अनकहा तनाव भारी होता जा रहा था, एक ऐसी भावना कि वे एक शांत, दुर्भावनापूर्ण मेहमान के साथ रह रहे थे। गुड़िया की स्थिर मुस्कान अब एक सुखद अभिव्यक्ति से कम और एक जानने वाली, क्रूर मुस्कान ज्यादा लगने लगी थी। उसकी ऑब्सीडियन आंखें, जो कभी सिर्फ काली लगती थीं, अब उनमें एक प्राचीन, ठंडी बुद्धि की झलक दिखाई देती थी। अन्या, हालांकि अपने माता पिता के दिलों में बढ़ती हुई डर से बेखबर थी। वह खुश थी, छाया के साथ अपनी गुप्त दुनिया में खोई हुई थी। वह गुड़िया के रहस्यों की रक्षक थी, अकेली ऐसी थी जो उसकी शांत फुसफुसाहट सुन सकती थी और उसे खास, चुना हुआ महसूस होता था। उसे यह एहसास नहीं था कि फुसफुसाहट दोस्ती की नहीं, बल्कि एक अंधेरे और धैर्यवान बहकावे की थी। जिस दिन अन्या गायब हुई, वह किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन हवा में एक अजीब, भारी सन्नाटा था। आसमान बैंगनी और ग्रे रंग के धब्बों से भरा था, भले ही दोपहर ही हुई थी, और पक्षियों का सामान्य चहचहाना गायब था। एक अजीब सी शाम दुनिया पर छा गई थी, जिससे लंबी, विकृत परछाइयां नाचती हुई भूतों की तरह लग रही थी। अन्या अपनी पसंदीदा पीली फ्रॉक पहने हुए उदास माहौल से बेपरवाह लग रही थी। उसने छाया को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और अपनी मां को बताया कि वह और गुड़िया बगीचे के दूर सिरे पर बरगद के पेड़ के नीचे एक खास चाय पार्टी करने जा रहे हैं। वह जगह जो घने, बेतरतीब जंगल के पास थी। उसकी मां को बेचैनी महसूस हुई। ज्यादा दूर मत जाना मेरी जान, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज थोड़ी कसक भरी थी, और अंधेरा होने से पहले अंदर आ जाना, लगता है तूफान आ रहा है। अन्या ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें गुड़िया पर टिकी थीं। छाया को मुझे एक रहस्य दिखाना है, उसने धीमी, उत्साहित आवाज में कहा। यह एक सरप्राइज है। इतना कहकर वह पीछे के दरवाजे से निकलकर पुराने पेड़ की ओर चली गई। एक छोटी, चमकीली आकृति अंधेरे होते परिदृश्य के सामने। उसकी मां उसे जाते हुए देखती रही। उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने तब तक देखा जब तक अन्या की पीली पोशाक एक छोटी सी रंग की बूंद नहीं बन गई, इससे पहले कि वह बड़े बरगद के मोटे तने के पीछे गायब हो गई। घंटे बीतते गए और आसमान भारी होता गया। हवा बारिश के वादे से भरी हुई थी, जो कभी नहीं आई। शाम एक अप्राकृतिक गोधूली में बदल गई। जब अन्या शाम तक वापस नहीं लौटी, तो उसकी मां की बेचैनी पूरी तरह से घबराहट में बदल गई। उसने अपनी बेटी का नाम पुकारा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब, शांत हवा में पत्तों की सरसराहट थी। वह बरगद के पेड़ की ओर भागी। उसका दिल उसकी पसलियों से जोर से धड़क रहा था। उसे जो दृश्य मिला वह डरावना रूप से शांत था। छोटी चेकर वाली चादर घास पर करीने से बिछी हुई थी, और लघु चाय सेट पूरी तरह से व्यवस्थित था, जैसे उन मेहमानों का इंतजार कर रहा हो जो कभी नहीं आएंगे। लेकिन अन्या का कोई निशान नहीं था। खोज तुरंत शुरू हो गई। अन्या के पिता काम से घर भागे, और साथ में उन्होंने बगीचे के हर इंच को तलाशा। उनकी पुकार हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा हताश होती जा रही थी। अन्या, अन्या, तुम कहाँ हो? उनकी आवाजें बढ़ती हुई अंधेरे में गूंजती रहीं, जो बगीचे की दीवार से परे फैले जंगल के सन्नाटे में खो गई। उन्होंने उसके प्लेरूम, अटारी, घर की हर अलमारी और कोने को तलाशा, यह उम्मीद करते हुए कि वह किसी खेल के हिस्से के रूप में छिपी हुई मिल जाए। लेकिन घर खाली था, सिर्फ उनके बढ़ते हुए डर की बहरा कर देने वाली आवाज से भरा हुआ था। पीली फ्रॉक वाली छोटी बच्ची, वह बच्ची जो अपनी गुड़िया को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी, हवा में गायब हो गई थी। जैसे ही रात पूरी तरह से छा गई, खोज और ज्यादा तेजी से होने लगी। घर से निकलकर पड़ोस में फैल गई। पड़ोसियों ने टॉर्च के साथ भाग लिया। उनकी किरणें घने अंधेरे को चीरती हुई रोशनी और छाया का एक अराजक नृत्य बना रही थीं।
उन्होंने उसका नाम तब तक पुकारा जब तक उनके गले सूख नहीं गए। उनकी रोशनी अंधेरे जंगल, शांत गली और आसपास के खेतों को स्कैन कर रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर टूटने की आवाज उनके नसों में झूठी उम्मीद का एक उछाल भेजती थी, केवल लगातार गहरे सन्नाटे से कुचलने के लिए। ऐसा लगता था कि दुनिया ने छोटी बच्ची के ठिकाने को एक रहस्य बनाए रखने की साजिश रची थी, जिससे केवल एक ठंडा खोखला स्थान बचा था जहां उसकी हंसी पहले हुआ करती थी। रात लंबी थी, अनुत्तरित प्रश्नों के दर्द और डर के भारी बोझ से भरी हुई थी। अगली सुबह सूरज शुद्ध निराशा के दृश्य पर उगा। खोज दल थका हुआ और निराश, बच्चे का कोई निशान नहीं मिला था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी उसे निगल गई हो। उसके पिता, उनका चेहरा दुख और थकावट का मुखौटा था। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे की जगह को दिन की साफ रोशनी में आखिरी बार फिर से जांचने का फैसला किया, इस उम्मीद की एक किरण से चिपके हुए कि उन्होंने अंधेरे में कुछ खो दिया था। वह धीरे धीरे पुराने पेड़ की ओर चले। उनके पैर भारी थे, उनकी आंखें जमीन पर किसी भी सुराग, किसी भी संघर्ष के संकेत कुछ भी देखने के लिए स्कैन कर रही थीं। छोटा चाय सेठ वहीं रहा, अछूता, एक दर्दनाक स्मारक एक पार्टी के लिए जो कभी खत्म नहीं हुई। और तभी उन्होंने उसे देखा, बरगद के विशाल तने के सहारे, मानो उसे जानबूझकर वहीं रखा गया हो। वह गुड़िया थी। छाया पूरी तरह से सीधी बैठी थी, उसकी मखमली पोशाक रात की नमी से अप्रभावित थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा भयानक रूप से साफ था। उस पर धूल का एक कण या घास का एक भी तिनका नहीं था। उसकी ऑब्सीडियन आंखें सीधे उसे घूरती हुई लग रही थीं और एक भयानक पल के लिए उसे लगा कि उसने उसके पेंट किए हुए होठों पर एक विजयी मुस्कान की हल्की सी झलक देखी है। वह सिर्फ एक गुड़िया थी, एक बेजान वस्तु, फिर भी उसकी उपस्थिति वहां अकेली और बेदाग, एक शांत, उपहासपूर्ण बयान जैसा महसूस हुआ। कहां था प्यार करने वाला मालिक जो उसे हर जगह ले जाता था? परिवार ने अन्या को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस ने हफ्तों तक खोज की, लेकिन कोई सुराग कभी नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे वह बस अस्तित्वहीन हो गई हो। गली के आखिर में घर शांत हो गया, सारी खुशी और रोशनी बुझ गई। केवल नुकसान का गूंजता हुआ सन्नाटा बचा। सिर्फ गुड़िया, छाया बची थी, जिसे एक डिब्बे में रखकर अटारी के सबसे गहरे अंधेरे कोने में छिपा दिया गया था। लेकिन कभी कभी शांत और नीरव रातों में परिवार कसम खाता था कि वे ऊपर के फर्श से एक छोटी बच्ची की फुसफुसाहट की हल्की कोमल आवाज सुन सकते थे, जैसे कि वह अभी भी खेल रही हो, अभी भी अपने एक और केवल दोस्त, रात जैसी काली आंखों वाली शांत गुड़िया के साथ एक गुप्त बातचीत में खोई हुई हो।